वास्तव में आज देखा जाए तो मानव आज जीवन जी नहीं रहा है, मानव जीवन ढो रहा है। ये जीवन ढोने वाली जिंदगी चिंता की जिंदगी हुआ करती है और जीवन जीने वाली जिंदगी चिंतन की जिंदगी हुआ करती है। तो चिंतन जीवन के साथ जुड़ जाए, चिंता से हम दूर हो जाएं, इसके लिए एकमात्र साधन भगवत कथा है, भगवान का दिव्य चरित्र है। सामान्य मानव का जीवन आप जी रहे हो, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप मानव होकर के जीवन ढो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए चिंता किसी के जीवन में हो, चिंताग्रस्त जीवन स्मशान की ओर ले जाता है और चिंतन युक्त जीवन भगवान की ओर ले जाता है। प्यारे, एक दिन परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम के जीवन में चिंता आई। अभी आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे, सुंदरकांड से संबंधित कथा थी। प्रभु श्री राम को जब चिंता हुई तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। 4 महीने व्यतीत हो गए चातुर्मास करते करते, लेकिन सीता की शुद्धि अभी तक नहीं। सीता है क्या? वेदांत में शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी वेदांत में शांति है, वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति है, भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति है और ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है। सीता जी के बहुत से स्वरूप हैं, लेकिन ऐसी मुक्ति प्रदान करने वाली सीता, भक्ति प्रदान करने वाली सीता, शांति प्रदान करने वाली सीता, आज भगवान राम कहते हैं कि वो लंका में है। अच्छा, एक बात आपको बताएं, सीता शांति है, लेकिन लंका में जब से सीता जी पहुंची तो अशांति ही अशांति रही। बोलो, रही कि? इस बात को लंका वाले भी कह रहे हैं, मंदोदरी भी कह रही है, मालवंत भी कह रहा है, विभीषण भी कह रहा है और संपूर्ण राक्षस जाति कह रही है रावण से कि जब से सीता जी लंका में आई, जब ते तुम सीता हरियानी, जब ते तुम सीता हरियानी, उस गुण हो न जाए बखानी। जब से तुमने सीता जी का हरण किया, लंका में कुछ गुण ही कुछ गुण हो रहे हैं, कुछ गुण असगुण, ठीक है ना? असगुण हो न जाए बखानी, कुछ गुण हो न जाए बखानी, एक ही बात है, असगुण कुछ गुण। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता साक्षात शांति है, लेकिन लंका में सीता जी पहुंची तो अशांति छा गई। अच्छा, अयोध्या में जब सीता जी आई थी तब
आए राम ब्याहे घर जबते, 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 भयउ आनंद अवधपुर तबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते। आए राम ब्याह घर जबते, भयउ आनंद अवधपुर तबते। इसका मतलब है ब्याह घर जबते तो किसको ब्याह के लिए आए राम जी अयोध्या में? सीता जी को। जब से सीता जी आई अयोध्या में भयउ आनंद अवधपुर तबते, उस समय से अयोध्या में आनंद ही आनंद आ रहा। अरे भैया सीता जी नहीं आई थी तब अयोध्या में आनंद नहीं था क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, ओ अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यहां प्रमाण मिलता है कि सीकर तई त्रैलोक सुपासी, ये सारा ब्रह्मांड जो आनंद ले रहा है वो किसके द्वारा? ब्रह्मांड आदिपति के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा आनंद ले रहा है। तो आनंद कितना है उसके पास कि पूरे ब्रह्मांड को आनंद दे रहा है? कि आनंद सिंधु, आनंद के वो समुद्र हैं। अब आप कल्पना करो समुद्र में कितना पानी भरा है, कितना जल भरा है, बताओ, कल्पना करो। समुद्र में कितना जल है कल्पना से परे, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि कितना जल है समुद्र में। कितना आनंद है परमात्मा के पास कोई नहीं बता सकता है। वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने सबने इस बात को स्वीकार किया है कि उस आनंद की थाह हम लोग ले नहीं पाए, इसलिए वर्णन नहीं कर पा रहे। और सुनिए आप, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, पूरा ब्रह्मांड जो आनंद ले रहा है, तो आप कहोगे कितना आनंद खर्च होता होगा? आखिर पूरे ब्रह्मांड को आनंद वो दे रहा है तो कितना आनंद खर्च होता होगा? आपके पास कितना पैसा है आप छिपाए हुए हैं ये कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं ये लोग बता सकते हैं कि आप इतना खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई, खर्च कितना कर रहे हैं ये तो बताया जा सकता है। लोग देखते हैं ना कि आपने इतना खर्च इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, इतना आपने खर्च किया। 19-20 का हिसाब का अंतर हो सकता है, लेकिन कितना धन आपके पास है? आप कहो महाराज आज के जमाने में तो नरेंद्र मोदी की सरकार में सब पता लग गया है कितना किसके पास है, कितना किसके पास है, टोटल सबका हिसाब आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ऐसा धन जो छिपा के रखा है जिसमें न घुन लग सकता है और न जमीन निगल सकती है, ना उसमें पुरानापन आ सकता है, वो आपने ऐसी जगह पर गाड़ के रखा है कि बहुत प्रयास किया जाएगा तब कहीं पता लग पाएगा। गोल्ड, सोना, बोलो भाई,
बहुत प्रयास किया जाएगा उसका भी पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर क्या गड़ा हुआ है, लोग जमीन के अंदर कोयला नीचे है, कोयले का पता लगा लेते हैं, हीरा नीचे, हीरे का पता लगा लेते, सोना नीचे है, सोने का पता लगा लेते हैं। लेकिन प्यारे फिर भी आपने अपनी बुद्धि से उसको छिपा के रखा है। और कुंटलों ऐसे देश में लोग रह रहे हैं जिनके पास कई कुंटल सोना है, और जब पता लगता है तो फिर पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर सोना सरकार के पास होता है और वो सेंट्रल जेल में होते हैं जब पता लग जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि परमात्मा कितना आनंद दे रहा है पूरी दुनिया को, ये हिसाब लगाना है। इसका हिसाब तुलसीदास जी ने लगा दिया। सीकर त्रैलोक सुपासी, ब्रह्मांड में 3 लोक, त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों को वो आनंद दे रहा है। तो कितना आनंद दे रहा है, कितना आनंद खर्च हो रहा है। कहा एक सीख समुद्र में डालो, सीख किस में डालो, समुद्र में डालो, और फिर सीख को निकालो। उस सीख में जितना जल आ जाए, अब कितना आ सकता है जल, कल्पना करो। बस ठीक इसी प्रकार से सीकर त्रैलोक सुपासी, वो आनंद के समुद्र में एक सीख डालता है और सीख डाल के निकालता है, तो जितना आनंद उस सीख में आ जाता है, उसी सीख में शेष आनंद जो आता है, उसी आनंद से त्रैलोक को आनंदित कर देता है। ये है भाव। लेश मात्र होगा कि नहीं होगा आनंद, उससे 3 लोक आनंदित हो रहे हैं। अब कैसे आनंद का खजाना खाली कर सकते हैं तीनों लोग, बोलो? चाहे जितना एड़ी चोटी का पसीना लगा लें, जब इतने मात्र से, लेश मात्र से पूरे त्रिभुवन को आनंद मिल रहा है। ऐसा वो परमात्मा अयोध्या में आया। इसके बाद भी सीता जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब तक वह ब्रह्म सीता जी को नहीं पा गया, राम ने जब तक सीता को प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा। जब सीता जी आई तभी लिखा क्या, आए राम ब्याही घर जब ते भयउ आनंद यवधपुर तवते। सीता जी को लेकर के जब राम जी अयोध्या में आए तब से आनंद आया। इसका मतलब पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद। अयोध्या में सीता जी आई तो आनंद आया, आनंद ही आनंद आया, मंगल ही मंगल आया। और लंका में सीता जी गई तो अमंगल ही अमंगल आया। क्यों भाई? जब सीता जी अयोध्या में आती तो मंगल और लंका में जाती तो अमंगल। कारण क्या है? कारण यह है कि नारी जिस घर में वरण करके लाई जाती है, वो अपने साथ मंगल लेकर के जाती है। और जिस घर में या जिस नगर में नारी हरण करके लाई जाती है, उस घर में, गांव में अमंगल ही अमंगल हो जाता है, अमंगल लेकर के जाता है। इसलिए मंगल और अमंगल, सगुन और अशगुन का यही अर्थ हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अयोध्या में भगवान राम सीता जी को लेके आए तो वरण करके ले आए, और रावण सीता जी को ले गया लंका में, हरण करके ले गया। तो जब से सीता जी हरण करके लाई गई लंका में, तब से अशुगुण ही अशुगुण हो रहे हैं। रात्रि में भयानक स्वप्न आते हैं राक्षसों को, राक्षस दूसरों को भयभीत करते हैं, लेकिन सीता जी जब से लंका में पहुंची, राक्षस स्वयं भयभीत रहने लगे। ये परिणाम आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 महीने सीता जी लंका में रही, 14 महीने। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्टीकरण और दे दिया एक जगह। क्या बोले? सीता जी को लेकर के जब रावण लंका की ओर जा रहा है, तो गोस्वामी जी कहते 110 शीस
स्वान की नाई, और इते उत चले उचित भड़याई। यम कुपंत पग देत खगेसा, और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रावण का यश चला गया, रावण का तेज नष्ट हो गया। रावण को बलवान कहा जाता था, आज रावण को स्वान कहा जा रहा है। देखो, बलवान स्वान नहीं होता है, शेर बलवान होता है। क्यों भाई? शेर की और स्वान की एक ही राशि है। बलवान कौन होता है? शेर होता है कि स्वान होता है? बलवान होता है शेर। लेकिन रावण क्या बन गया? स्वान। स्वान मानी कुत्ता। अच्छा, कुत्ता भी बना तो कुत्तों की भी क्वालिटी होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुत्तों की क्वालिटी नहीं है। कौन कुत्तों की क्वालिटी है? जिनके पट्टा बंधा है, पालतू वाले पट्टा बंधा है, पालतू कुत्ते, उनकी कीमत होती है। लेकिन जिनके पट्टा नहीं बंधा वो फालतू, उनकी कोई कीमत नहीं। फालतू कुत्तों की क्या कीमत है बोलो? फालतू कुत्ते को कोई कीमत लगाएगा? कोई बताओ? फालतू कुत्ते कोई कीमत नहीं लगाएगा। अच्छा, फालतू कुत्ते की कीमत होती है 50-50 हजार का भी खरीदा जाता है कुत्ता, है ना? 50-50 हजार का कुत्ता लोग खरीदते हैं, और छोटी उम्र में खरीदते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, पाल पोस के उसको बहुत सुंदर सुंदर साबुन लगाते हैं, सुंदर सुंदर तेल लगाते हैं, फिर उनको बड़े कीमती बिस्कुट खिलाते हैं। और फिर हम आपको क्या बताएं, क्या क्या नहीं करते हैं। बच्चों से जितना प्रेम नहीं करते हैं, कुत्तों से जितना प्रेम करते हैं। मैंने तो देखा है, बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना कुत्तों से। मैंने एक जगह कहा, एक कुत्ते को लिए और हौआ रहुआ बहुआ गौआ ऐसे ऐसे करे, हिलावे डुलावे, हाँ इस तरह से। मैंने कहा कि अरे रे क्या कर रहा है तू? अरे महाराज 35-40 हजार का आया है। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ? बोले महाराज इतनी कीमत दे के लाया हूं, तो प्यार नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, संतान तुम्हारे घर में आई, उसकी कोई कीमत है? उसकी क्या कीमत है पहले ये बताओ? संतान की कोई कीमत नहीं आकी तुमने, कुत्ते की कीमत आकी। यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। कहे महाराज ऐसा है, कुत्ते को हम हिलाएंगे डुलाएंगे खिलाएंगे, हृदय से लगाएंगे, कुत्ता हमसे प्रेम करेगा। और यदि हम उसको हिलाएंगे डुलाएंगे खिलाएंगे नहीं तो मुझसे प्रेम नहीं करेगा। हमने कहा बेवकूफ कहीं की, कुत्ता तुमसे प्रेम करने लगेगा तो तुम्हें कहां ले जाएगा ये बताओ? कहां ले जाएगा? बोले महाराज ये पता नहीं कहां ले जाएगा। हमने कहा कुत्ता तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा कि तुम कहीं किसी काम के नहीं रहोगे, और अगर इसके साथ भी जाओगे तो लोग तुम्हें कुत्ता ही कहेंगे कि ये कुत्ते का भी कुत्ता है। क्यों भाई? लोग यही कहेंगे और कुछ नहीं। खबरदार, पशु हैं, पक्षी हैं, इनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन कुत्ते का स्थान घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर। बोलो है कि नहीं? कहां है कुत्ते का स्थान? घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है। रोटी देना चाहिए, प्यासा है पानी पिलाना चाहिए, उसे रोज रोटी खिलाओ, रोज पानी पिलाओ, लेकिन दहरी के बाहर उसका स्थान है, उसको वही स्थान मिलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, ऐसे ऐसे घर हैं कि घर के अंदर कुत्तों को स्थान मिल रहा है। कीमत दे दे करके लोग कुत्तों को खरीद के ला रहे हैं, लेकिन महात्माओं को एक दिन नहीं बुला पा रहे हैं घर के। महात्माओं को नहीं। अच्छा, बुलाते भी हैं फिर महात्माओं को तो सबसे आगे कुत्ते को कर देते दरवाजे पर। सबसे बड़ी समस्या है, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। जिस दिन हमारा निमंत्रण घर में किया तो कुत्ता इतना बड़ा पला था उस घर में, उस दिन उसने स्वतंत्र कर दिया, बंधन मुक्त, कोई जंजीर वंजीर नहीं पड़ी थी। और जैसे ही पहुंचे हम तो वैसे भी साधुओं को देख करके सबसे पहले कुत्ते ही भौंकते हैं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है साधुओं से कि साधुओं को देखकर सबसे ज्यादा भौंकते हैं कुत्ते। मैंने ये देख, मैं सुबह घूमने जाता हूँ 3:30-4 बजे,
प्रातः निकलता हूँ तो सारे लोग सोते हुए मिलते हैं और कोई जग भी जाता है तो चारपाई पे बैठा बैठा रहता, बोलता नहीं है इंसान। लेकिन कुत्ता अगर सो भी रहा होगा और साधु अगर निकला, पता नहीं कैसी सुगंध आती साधु की, दुर्गंध आती उसको, तुरंत जो है भौंकेगा साधु को देख करके। हम छड़ी लेकर के जाते हैं, वैसे नहीं जाते, छड़ी लेकर जाते हैं। सावधान, मुंह फाड़ दिया उसने मेरे सामने। मैंने कहा क्यों? और तो कोई बात नहीं, ये बताओ काटता तो नहीं है? बोले कल ही तो खरीदा है 50,000 का, आज पता लग जाएगा काटता कि नहीं। अरे राम 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 राम, साधुओं के लिए खरीदा था और काटने का परीक्षण साधुओं से ही करवाओगे? इसलिए मैं कहता हूं अगर दे सको तो घर के अंदर गाय को स्थान दो, कुत्ते को स्थान देना है तो डेयरी के बाहर स्थान दो। अगर दे सकते हो घर के अंदर तो गौ माता को स्थान दो। यदि नहीं दे सकते हो तो गौशाला में उनको स्थान दो, गोद ले लो एक गाय। गौशाला में तो दे सकते हो स्थान। गौशालाएं क्यों बनाई जाती हैं? गाय के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन गौशालाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गौशालाएं नहीं चल पा रही। आप हजारों रुपया ना जाने कितने पशु पक्षियों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन गौ माता की सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसलिए गाय का गोबर जिसके आंगन में आ जाता है, लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। कहां बुलाना पड़ता है? लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आती है। गोबर में ही लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी वहीं प्रकट हो जाती है। गाय का गोबर जिस घर में आ जाता है, जिस आंगन में आ जाता है, अपने आप लक्ष्मी उसी गाय के गोबर से प्रकट हो जाती है प्यारे। फिर उस घर से इतना प्रेम करती है लक्ष्मी कि विदा होने का मन नहीं लेती है। लेकिन आज झाड़ू पोंछा तो होता है, लेकिन गाय के गोबर से लेपन नहीं होता है। होता है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लंका में गाय को खा जाते थे। हम नहीं कह रहे, कहूं महिषुमान सुधेनु खर अर्जुन साचर भक्षही। बोलो, गाय को खाते थे कि नहीं खाते थे? याद रखना, रावण को कुत्ता तो कह दिया, श्वान कह दिया है प्यारे। कब कहा है? जब सीता जी का हरण किया। इसका मतलब है नारी का सम्मान नहीं है लंका में, गाय का सम्मान नहीं है लंका में, साधु का सम्मान नहीं है लंका में। अगर साधु का सम्मान होता तो विभीषण जैसे संत को लात मार के नहीं निकालता रावण। बोलो, गलत कह रहा हूं? जब से सीता जी आई तब से असगुन हुआ, श्वान कहा और विभीषण के लात मारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, ओ भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, जैसे ही संत विभीषण को लात मार के रावण ने भगाया तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, अभागा हो गया, वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। इसका मतलब है संत का अपमान, नारी का अपमान और गौ माता का अपमान जहां होगा वहां वैभवहीन हो जाएगा समाज, वहां समाज का विनाश हो जाएगा। इसलिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। गौ का सम्मान करना है, संत का सम्मान करना है, और किसका सम्मान बताया? भूल गए। नारी का सम्मान करना है। अब हम तुम लोगों से कहलवाना चाहते थे, लेकिन हम ही को कहना पड़ा। हम तो जब हम ही बता रहे हैं तो हमको पता नहीं है। नारी का सम्मान, गौ का सम्मान और संत का सम्मान, ये 3 सम्मान होने चाहिए। गाय को ग्रास मिलना चाहिए, संत को भोजन मिलना चाहिए, गौ को ग्रास मिलना चाहिए कि नहीं, और नारी का पोषण होना चाहिए।
अगर इस प्रकार की परंपरा समाज में रहेगी, उस समाज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे जितनी कोशिश कोई कर ले। नमक ग्रह प्रतिकूल भी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये नमक ग्रह आपको प्रभाव ही नहीं कर पाएंगे, भले ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाए। लेकिन 3 बातों पर सदा विचार करना, ये मेरा उपदेश है आपके लिए, पूरे समाज के लिए। क्या है? उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, आदेश है, इसलिए इसका पालन करना।